हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिजॉन एकेडमी। आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हम लोग मिले हैं और वो है आपका मैथ्स पेपर आने वाला है। मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत डिमांड में थे कि मैथ्स चाहिए, मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्या क्या आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जो बोला जाएगा वही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस तो आपको करना है, लिखना आपको है, ठीक है। प्रिपेयर करके जाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो बहुत लोग को वो भी नहीं पता होता पेपर पैटर्न क्या है। सो यू विल गेट 4 सेक्शन ए। जो लोग जस्ट पास का सोच रहे हैं वो इस पर ज़्यादा ही डिपेंड होते हैं, बिकॉज देर विल बी 8 MCQs। कितने MCQs होंगे? 8, और जो 2 मार्क्स ईच, ठीक है। इसलिए मैथ्स में MCQs रॉन्ग करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए बहुत सोच समझ के, अगर गेस भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, अदरवाइज सॉल्व करके सारे आंसर्स लिखने हैं आपको। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स वाले, वो इजी क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रेट अवे लॉजिक से हो सकता है, फिर छोटा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है, बाइनोमियल क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेक्शन बी will contain 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिसका 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको 8 अटेम्प्ट करने, टोटल 11-12 क्वेश्चंस में से। एंड सेक्शन सी यू हैव टू अटेम्प्ट 8 आंसर्स, 3 मार्क्स ईच। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चंस, देन 3 मार्क क्वेश्चन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सेक्शन डी जो आपका 20 मार्क होता है, 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 16 मार्क एंड विद ठीक है 4 मार्क क्वेश्चंस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। MCQs वेरी शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क, देन उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच, लॉन्ग आंसर 3 मार्क क्वेश्चंस एंड 4 मार्क क्वेश्चंस, टोटल 80 मार्क्स पेपर हो जाएगा। हाँ, MCQ यहाँ पे 2 मार्क्स ईच है, ठीक है। फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं चैप्टर वाइज, विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है लॉजिक, जो बहुत लोग मैथ्स 1 पे डिपेंड है, विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन। सब मैथ्स 1 जो लोग टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, 80 मार्क्स का सॉल्व करना है, विद ऑप्शन 120। एंड तो आप अगर मैथ्स 1 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स 1 के भी मिलेंगे। देन मैट्राइसिस, हाँ, मैट्राइसिस के 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, एक MCQs, एक अगर आपको सेक्शन डी में तो श्योर शॉट एक क्वेश्चन मिलने वाला है, श्योरली सेक्शन डी में एक क्वेश्चन मिलेगा फॉर 4 मार्क्स। एंड एक क्वेश्चन आप एडजॉइंट मेथड या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट आता है तो बहुत बेस्ट है ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। देन ट्रिग्नोमेट्री 8 to 10 मार्क्स, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन 4 to 6 मार्क्स और 8 मार्क्स भी हो सकता है, थ्योरम अगर आ गई तो। वेक्टर्स 9 to 12 मार्क्स, लाइन एंड प्लेन भी आपको 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। LPP आप ये 4 मार्क्स कंफर्म समझो अभी पेपर के हिसाब से, तो LPP ये 4 मार्क्स। सेक्शन डी में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देन डिफरेंशिएशन 8 to 10 मार्क्स एक्सपेक्ट करो, 9 मार्क्स विद ऑप्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो भी 10 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, 8 to 10 मार्क्स। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये 10 to 12 मार्क्स तक जाएगा, ठीक है। डेफिनेट सेक्शन डी एक प्रॉपर्टी फिक्स है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो 3 मार्क क्वेश्चन और मे बी 4 मार्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोक्सीमेट 6 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा एग्जैक्टली क्या क्या मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स क्वेश्चन टेबल वाले, ये फिक्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। और बाइनोमियल 3 to 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो विद ऑप्शन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स। मैथमेटिकल लॉजिक पहला, सबसे पहले आता है ये एक क्वेश्चन में, ये आपका आप देखा होगा आपने 1.2 में, प्रूव दैट, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। ये 2 मार्क क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको मिलेगा। ये आप श्योर शॉर्ट
एक्सपेक्ट करो 90% चांसेस है ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में ही दिखने का, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें आपको टेबल बनाना है, टेबल बना करके टेबल की नंबरिंग करने है एंड जो प्रूव करना है वो आप उस कॉलम को लिखोगे, कॉलम 3 and 5 और 3 and 6 व्हाटएवर इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 2 मार्क क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट, नाउ एग्जामिन द टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। ये क्वेश्चंस जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस है 1.2 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए मिलते हैं, वो होगा आपका सेक्शन सी में। अब ये सब क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करते बच्चों, ये क्वेश्चंस शॉर्ट होते हैं, फिक्स होते हैं, इस पे आपको अच्छे स्कोर करने। ठीक है, काउंट करते रहना, मार्क्स आपके अच्छे से 60 क्रॉस कर जाओगे अभी। ठीक है, नाउ राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग में आप 1 मार्क क्वेश्चन, सेक्शन ए में 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 मार्क क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेक्शन बी और सी। पेपर अगर इजी हुआ सी में मिलेगा, थोड़ा सा अगर एवरेज पेपर जाता है तो आपको सेक्शन बी में मिलेगा, लेकिन मैथ्स पेपर एवरेज ही होता है। सब लोग का, सबका साथ सबका विकास, मैथ्स में आपको मिलने वाला अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एंजॉय करोगे मैथ्स पेपर। ठीक है, ना ये सारे लॉज है लॉजिकल इक्विवेलेंस के। अब मैं आपको बताता हूँ ये लॉज वाले जो क्वेश्चंस हैं, बहुत से बच्चे ये लॉज इतने, मोस्टली आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हो, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करते हो। ठीक है, एडिटेड लॉ यूज करो प्रूव करने के लिए, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल में ये लॉज यूज होंगे। सो ये जो लॉज है, ये लॉज प्रिपेयर करोगे, बट डिफिकल्ट है, बहुत सारे लॉज बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे लॉज में। तो अगर आपके पास ऑप्शंस दूसरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ऑप्शन नहीं है तो लास्ट मोमेंट में तो करना ही है। ठीक है, तो ये लास्ट मोमेंट का काम है, क्या लॉ वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। एंड इसमें 4 क्वेश्चंस में मोस्टली ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये बाकी ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व कर लोगे। जो ज्यादातर जो लॉज यूज हुए इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, हो जाएगा ना। अगर आप अच्छा पेपर रहा और लकी रहे तो सेक्शन सी में आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस सर्किट डायग्राम 3 मार्क के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इतना ही था ये मैथमेटिकल लॉजिक में इतने क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। तो इतने क्वेश्चंस में आपको पूरा लॉजिक कवर हो जाएगा। हाँ, एमसीक्यू में लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिक के क्वेश्चंस, इक्विवेलेंस थोड़ा सा लर्न करके जाना, लॉज वगैरह एमसीक्यू में रॉन्ग नहीं करना है आपको, क्योंकि जो भी लॉज आप लर्न करोगे ये लॉज आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं मैट्राइसिस पे। मैट्राइसिस में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, चांसेस है एमसीक्यूज मतलब 2 मार्क्स। फिर आपका एक क्वेश्चन 2/2 हुआ तो सेक्शन बी में 2 मार्क क्वेश्चंस, ए इनवर्स निकालना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सेक्शन सी में अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आया तो 3 मार्क्स, 3/3 मैट्रिक्स आएगा। और लास्ट सेक्शन डी में एक जो क्वेश्चन है, रिडक्शन मेथड या इन्वर्जन मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड, ये 3/3 मैट्रिक्स होगा। एक श्योर शॉर्ट फिक्स है ये क्वेश्चन, जो आपको सेक्शन डी वाला मैं बोल रहा हूं, 4 मार्क्स। ये सेक्शन डी वाला क्वेश्चन आपको श्योरली मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। सॉल्व द इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड आपको फिक्स मिलने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया है कि फाइंड द ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है, तो यू विल गेट फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन सी में। और पेपर थोड़ा लेंदी हुआ तो सेक्शन बी में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एंड द बेस्ट मेथड जो आप फॉलो करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन उसमें आप मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम होता है। एंड फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, सॉरी। एंड दिस इज इस टाइप के क्वेश्चन, ये मैंने सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, वो आप रेफर करके सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए इजी हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो बहुत लास्ट मोमेंट में रिवीजन में बहुत हो जाएगा आपके लिए।
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये सेक्शन डी में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 4 मार्क्स। इन्वर्जन मेथड हो या रिडक्शन मेथड हो, आपको 4 मार्क्स के लिए मिलेगा। सेक्शन डी में ये क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए बच्चों, ये राइट करके ही आना है। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से मिलता ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेगा, जैसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से भी। वो क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। कोई एक आपको 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में मिल सकता है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम में यू हैव टू डू साइन रूल एंड दिसके डिफरेंट फॉर्म्स फॉर 3 मार्क्स। Then next important theorem is cosine rule, again for 3 marks। जो भी theorem है वो अच्छे से करके जाना, एक आध theorem मिल सकता है। एंड इसमें projection rule for 2 marks। And very important analogy in section C you may get, that is Napier's analogy। इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। एंड हमेशा पेपर में ऐसे एक क्वेश्चन होते ही हैं, तो प्लीज ये प्रूव कर लेना आप लोग। हाँ, यहाँ पे B-C कुछ नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नो नीड टू प्रूव ये सारे चीजें, हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ऐसा प्रूव नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके जाओ। बट नेपियर्स एनालॉजी टाइप का एक प्रूफ आपको सेक्शन सी में मिल सकता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने नेपियर्स एनालॉजी प्रूफ बताया, वैसे ही 3.2 से कुछ प्रूफ्स है आपके, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस प्रूव करके सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जाओ फॉर 3 मार्क्स। देन लास्ट ईयर क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन सेक्शन सी में देखे गए थे। अच्छा क्वेश्चंस होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 3.3 एक्सरसाइज 3.3 से। ये सेक्शन बी और सी में आपको मिल सकता है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ठीक है ना। ये सारे प्रूफ्स मैंने डिफरेंट 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के दिए हुए हैं, तो अच्छे से प्रूफ कर लेना। देन कम टू द पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आप लोग को थ्योरम अगर स्ट्रेट लाइन का बोलूंगा तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। वो हर पेपर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 90% चांस है वो थ्योरम आपको एग्जाम में मिले, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डिफरेंट कंडीशंस दिए हुए रहते हैं, k निकालना इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, चाहे 3.2 का हो, 3.3 का हो या 3.1 से हो वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इज क्लियर? के वाले क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो पेपर में स्ट्रेट लाइन से। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी किया जा सकता है कि थ्योरम के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो। सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ से आने वाला है, एंड वो आपको मिलने ही वाला है श्योर शॉर्ट, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स, मिनिमम 3 मार्क्स तो आपको मिलने वाला है। एंड के वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग में और यहाँ पे भी कि एंगल थीटा दिया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर, देन प्रूफ करना है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन, तो फॉर्मूला यूज करके tan थीटा भी निकाल सकते हो फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। देन ये सारे रिमार्क्स है आपके, टेक्सचुअल रिमार्क्स है, थोड़ा फॉर्मूला ये लर्न कर लेना विच इज यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे AS GH BF GSC की अगर फंक्शन शो द इट इज पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ लाइन है तो शो करने के लिए इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0 आया मतलब आपको k का वैल्यू मिलेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द फॉलोइंग इक्वेशंस आ पेयर ऑफ लाइन्स, तो k निकालना है तो यहाँ पे आपको AS GH BF GFC इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। देन आते हैं वेक्टर्स पे।
इसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स मैंने आपको डिस्कस किया था, 12 मार्क्स तक भी जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, show that the points are collinear, and show से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि if the points given vectors are collinear then find the value of q, कुछ unknown values दे देंगे। this is very important for 2 marks section B। then are 4 points are collinear, अब यहाँ पे प्रूफ करना है कोलिनियर कोप्लानर, उससे बेटर है यहाँ पे एक अननोन होगा एंड बोलेंगे और शो द ये 4 पॉइंट्स कोप्लानर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन के लैम्डा वट एवर इट इज। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ए बी ए सी एंड ए डी का डिटर्मिनेंट लेकर के इक्वल टू 0 पर पुट करना, बिकॉज इफ द वेक्टर्स आर कोप्लानर दैट मीन्स देयर डिटर्मिनेंट इज 0। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लीनियर कॉम्बिनेशन R bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar। यहाँ पे x y z आपको कैलकुलेट करना बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बिकॉज यहाँ पे 3x3 इक्वेशन बनाओगे एंड ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा एंड जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, नहीं सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, there are 2 formulas which is very important। ये theorems वेक्टर के आपको internal division and external division के theorems कर लेने हैं for 3 marks which you will get in section C। हाँ, इस एक्सरसाइज से इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन या सेंट्रॉइड के जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं फॉर 2 मार्क्स, बिकॉज 2 मार्क वाले क्वेश्चंस मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे, तो वो मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने हैं इस एक्सरसाइज से सॉल्व कर लेना आपको। देन 3D ज्योमेट्री, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में एक्सपेक्ट करो या सेक्शन बी में एक्सपेक्ट करो। ठीक है, लाइक दिस 90 डिग्री 135 एंड 45 डिग्री दिया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज L M N निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। एंड यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, आपको वैल्यूज दिया है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दिस इज आल्सो फॉर 2 मार्क्स। देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालने के बाद आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, देन आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है एंड डिटर्मिनेंट लेने के इस बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड इनके थ्योरम्स, ये थ्योरम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ए डॉट बी क्रॉस सी जो प्रूफ करना है एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के थ्योरम्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देन आते लाइन एंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, देन show that the lines are intersect each other, formula based question से formula जितना अच्छे से लर्न करोगे, find the point of intersection, ये intersection points निकालना है, and this is important for 3 marks। line plane के questions maximum formula based होते हैं and formula students को अगर याद रहता तो ये सब सारे questions बहुत easy हो जाएंगे। and the most important question is this, find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the point, इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस लाइन पर, उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। एंड ये भी शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको है स्ट्रेट अवे टेक्स्ट बुक में, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर रेगुलर हर पेपर में आपको पीवाईक्यूज किया होगा तो आपको 3 मार्क्स मिनिमम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस मिलेंगे। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, ये आपको क्वेश्चंस 2 मार्क्स के मिल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, 7 को उधर शिफ्ट करके डिवाइड करके करना है आपको। एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन प्लेन दिया हुआ है, दिस इज आल्सो फॉर 2 मार्क्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो आप हर पीवाईक्यूज में हर क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। देन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मेरे वीडियोस में 4 क्वेश्चन ही कराए हुए हैं, आपको 2 क्वेश्चन मैक्सिमाइज का करना है, 2 क्वेश्चन मिनिमाइज का प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, उसमें से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं फॉर 4 मार्क्स। ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है बच्चों, आपको यहाँ इसमें मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट है, टेबल के बाद फिजिबल रीजन के बाद सारे
ग्राफ करेक्ट होने तक, फिजिबल रीजन करेक्ट ड्रॉ करने तक आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर पॉइंट सारे पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस निकालना, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वैल्यूज निकालने पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करना, स्टेप्स गायब मत करना उसमें, स्टेप बाय स्टेप हर एक वैल्यूज निकालोगे, चाहे वो मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो, यू विल गेट 4 मार्क्स। ठीक है, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जो लोग जस्ट 30-40 मार्क्स का सोच रहे हैं मैथ्स में, वो लोग भी ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सॉल्व करके जाना, ईजी है। मैंने अपने लेक्चर्स में, एलपीपी के लेक्चर्स में 4 क्वेश्चंस कराए, वो 4 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, देन आते हैं मैथ्स 2 पे। मैथ्स 1 इतना ही था, 7 चैप्टर्स हमने डिस्कस किया। फिर आते हैं मैथ्स 2 पे। पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। फॉर्मूलाज बोलना नहीं चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में हो तो इतना तो याद ही होगा तुम लोग को। ठीक है, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेना सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने के बाद। डिफरेंशिएशन में देयर आर 3 थ्योरम्स, चेन रूल, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, 3 मार्क्स। ये तीनों थ्योरम में आपको एक थ्योरम एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए मिल सकता है। 90% चांसेस होता है कि आपका डिफरेंशिएशन से थ्योरम हो। ठीक है, देन dx by dy is 1 upon dy by dx, and third theorem is parametric formula equation, that is dy by dx is equal to dy by dt and upon dx by dt। तीनों थ्योरम में से आपको एक थ्योरम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपको मिलेगा। एंड जो भी टेक्स्ट बुक में जैसा ही प्रूफ दिया वैसे आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा थिंग्स। जो भी आपको जैसा स्टेटमेंट दिया है सब कुछ वही लिखना है। ठीक है, देन आता है बेसिक डिफरेंशिएशन में log of sec x plus sec 3x plus tan 3x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 1 मार्क क्वेश्चन में भी एक्सपेक्ट करते हो। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क। ठीक है, हाँ ये थोड़ा लेंदी है चेन रूल से। हाँ, 2 मार्क का अगर क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का दिया है तो प्लीज यूज चेन रूल, यू एज्यूम करके सॉल्व करना है। डायरेक्ट करोगे आपको फुल 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन this is very important question for 3 marks from second exercise। ऐसे क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से टाइप वाइज मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है, तो प्लीज टाइप वाइज क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया वो सॉल्व करना है। सेकेंड एक्सरसाइज का है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जो भी फॉर्मूलेज है उन फॉर्मूले बेसिस पे हमने सॉल्व किया। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का प्रूफ करने के लिए, और पेपर अगर इजी रहा तो 3 मार्क्स के लिए भी मिल सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पे जस्ट y अज्यूम करना है, y अज्यूम करके स्क्वायरिंग करके आपको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे tan मैंने दिया हुआ है, cos भी हो सकता है, sin भी हो सकता है, कोई डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है, बट प्रोसीजर सबका सेम है। ठीक है, देन प्रूफ सेक्शन सी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बताया था tan x था, यहाँ पे cos x दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट cos को छोड़ करके आप बाकी वैल्यूज y अज्यूम करना है। देन ये भी प्रूफ फॉर 3 मार्क्स। देन dy by dx इज इक्वल टू y by x, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, नंबर्स m और n के प्लेस पे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे m और n दिया है तो वहाँ पे 5, 7 जैसे टेक्स्ट बुक में डिफरेंट नंबर्स वाले भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन सेक्शन बी, और सेक्शन ए में भी आपको ए और बी में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, पैरामीट्रिक dx by dy निकालो, dx by dt एंड dy by dt निकाल करके डिवाइड कर देना, सिंपल सा क्वेश्चंस होंगे। एंड ये सारे क्वेश्चंस पुट करके प्रूफ करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो। 1.5 से एक क्वेश्चन श्योरली सेक्शन सी में एक्सपेक्ट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये 1.5 जो क्वेश्चंस है इसमें आपको सेक्शन सी में 3 मार्क्स प्रूफ, और मे बी सेक्शन डी में भी मिल सकता है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस है वो आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने PYQs में सॉल्व किया हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस,
तो अब आप जाके देख सकते हो, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन में से। एंड यहाँ पे भी इनवर्स वाला एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यूज आती है सेकंड फंक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करोगे एंड आपके बाद फिर से सेकंड डिफरेंशिएशन में जो इक्वेशन चाहिए प्रूव हो जाता है। ठीक है। कुछ मैंने पीवाईक्यू से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, so please try to solve. Okay, this is also nice question. Then आते हैं application of derivative. Application of derivatives में ये solve example number 4 for 3 marks. Then line touches the curve y square, then find the value of a and b, 2 marks questions. Then ये भी 2 to 3 marks questions. Surface area of the spherical, ये word problem जो भी है फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 से, for 2 to 3 marks. Approximation, ये फिक्स क्वेश्चन है, 95% चांसेस है आपको अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 3 मार्क्स। एंड जो क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। साइन 61 कॉस वाले क्वेश्चन, साइन कॉस, इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लो। टैन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.99 दिया हुआ है या फिर 1.001 दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस। देन आते हैं हम लोग रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी पे। इसके चांसेस 50-50 है, अगर आया तो 3 मार्क्स। एंड ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड एलएमवीटी for 3 marks. ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, एंड सी का वैल्यू निकालना है एंड आपको इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। The most repeated question is this, 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। अगर पेपर क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है तो ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको मिलेगा। इस बच्चों को तो क्वेश्चन आंसर भी याद रहते हैं बहुत लोगों को, तो प्लीज़ -128 एंड -3 आई थिंक इसका आंसर है, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। प्रॉफिट फंक्शन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2.4 लास्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। देन आते हैं योर फेवरेट टॉपिक दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लाइक रिवीजन दे दिया आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज का। प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होना, बिकॉज इतने क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ लेकिन फॉर्मूला याद नहीं तो आप सॉल्व कैसे करोगे, राइट। तो फॉर्मूला लर्न करके अच्छे से रिवाइज करके जाओ, बिकॉज फॉर्मूला याद होगा, प्रैक्टिस करके जाओगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। ये जितने क्वेश्चंस हैं हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं करना, जिस फॉर्मूला लर्न है तो इन इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कर लोगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे फॉर 2 मार्क्स। ठीक है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें tan है, यहाँ पे cot भी हो सकता है डिफरेंट, फॉर 3 मार्क्स। सबके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है कि सर स्टार्ट क्या किया जाए, इंटीग्रेशन में स्टार्ट की बहुत ज़रूरी है। तो पहले इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा टाइप का इक्वेशन है ये। ठीक है। यहाँ पे रैशनलाइज नहीं होता है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है न्यूमरेटर साइन अपन कॉस में कन्वर्ट करके, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड ए और बी निकाल के सॉल्व करना है। यहाँ पे tan 3x tan 2x tan x इंटू डी एक्स, इसको आपको प्लस माइनस, बिकॉज u इंटू वी तो बहुत आगे है, इतना ज़्यादा u इंटू वी आप लगा नहीं सकते, बिकॉज u इंटू वी के लिए 2 अलग फंक्शंस होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देन आते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है फॉर 3 मार्क्स, जिसमें से आप सेकेंड और थर्ड प्रूव करके जाइए, शायद आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2-4 प्रैक्टिस कर लो, हर फॉर्मूले पे मिल जाएगा आपको। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है नीचे डिनोमिनेटर में
तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए आपको 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 पता है डिनोमिनेटर में 1 में साइन स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर साथ में है तो आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। देन ये टाइप है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें फॉर्मूला आपको यूज करना है, न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी एंड ए और बी निकाल करके आपको रीअरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत से बच्चे स्किप करते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेंदी होता है, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको सॉल्व करना है। बहुत ईजी, लेंदी है बट ईजी, अगर थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो ए और बी निकल गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी। इस बार एक्सपेक्ट करो 3 मार्क्स का, मैं तो पॉजिटिव ही बोलूंगा कि आना चाहिए, अगर आ गया तो 3 मार्क्स का। अगर इसके साथ एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया 1 मार्क का तो आपको टोटल सेक्शन डी में भी आपको u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिल सकता है। एंड 70-30 का मैं चांसेस पर प्रोबेबिलिटी लेके चलूँ, आने का चांसेस 70%, ना आने का चांसेस 30%, बट इस बार होप करते हैं कि ये क्वेश्चन ये थ्योरम आ जानी चाहिए, ठीक है। एंड आगे के तो 3 थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 95% चांसेस है कि आपको तीनों में से एक मिलेगा। सेक्शन डी में ज़्यादा आने का चांसेस होता है, सेक्शन सी में थोड़ा सा कम है, बट ये क्वेश्चंस आते ही हैं। प्रूव दैट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये है इसका सेकेंड पार्ट। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीनों में से एक क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स चांसेस है, अगर 4 मार्क्स नहीं आया तो 3 मार्क्स, बट 95 एंड अबव परसेंटेज हमें लेके चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। बोर्ड पेपर में मैथ्स में ये होता ही है, ठीक है। देन नाइस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। देन हाँ, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पढ़ा हुआ है ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इस थ्योरम पे आपको 2 मार्क, ये जितने क्वेश्चंस मैंने दिया है इसमें ये 2 मार्क क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप लोग ई रेज टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। देन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म प्रिपेयर करके जाओ, इसमें से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं फॉर 3 to 4 मार्क्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 प्रॉपर्टीज, लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी 99% चांसेस है कि आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा। लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज वो आपको डिस्कस करूंगा। लास्ट का 3 प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन 0 to a f of x is 0 to a f of a minus x, एंड इन दोनों में से सबसे ज्यादा चांसेस है इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी आती ही है पेपर में, एंड ज्यादातर आपको इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आती है। तो ये कोई नहीं छोड़ेगा सेक्शन डी में और सेक्शन सी में। डी में ज्यादातर ये थ्योरम्स होते हैं, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसी पे बेस्ड। देन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। देन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको एक ही क्वेश्चन मिल सकता है जो कि है आपको सेक्शन सी में फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना है सॉल्व एग्जांपल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लो, दैट्स इट, इतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ पैराबोला, कॉमन एरिया लाइन के साथ, वो भी कर सकते हो। देन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला एमसीक्यूज में आपको या 1 मार्क क्वेश्चन में आपको मिल सकता है ऑर्डर और डिग्री लिखना। ऑर्डर और डिग्री आपको पता है हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर
जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज द ऑर्डर, एंड उसका ही पावर आपको देखना होता है। एमसीक्यू में आया तो 2 मार्क्स, नहीं आया तो सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना डेरिवेटिव कर करके एंड कांस्टेंट को रिमूव करना, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। एंड आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरीफाई प्रूफ करना है। तो ये जैसे डेरिवेटिव में किया वैसे आपको ये 1.5 जैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशंस है तो आपको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। 2 टाइप ही है, आपको पता है। x अपॉन वाई दिख रहा है तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना है, y अपॉन x दिख रहा है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। देन हम आते हैं इस पे, 2 टाइप है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एंड पी वाई इज इक्वल टू क्यू एंड डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, दैट इज फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके आपको मल्टीप्लाई करना है। यू मे गेट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। देन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, चाहे वो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है या रेट ऑफ डिके है, वो कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। 50-50 चांसेस होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देन आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जितना बता दे रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहला 3 चीजें दी हुई है, 3 मार्क्स, ठीक है। के वैल्यू निकालना है, के वैल्यू निकालने का 1 मार्क, देन x इज लेस देन 3, देन x इज ग्रेटर देन 4, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालने का क्वेश्चंस मिल सकता है। बाय टेबल मेथड यूज करना, टेबल बनाना, x p ऑफ x, देन xi, पहले xi इसका p ऑफ x का स्क्वायर, x का स्क्वायर करना, x स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का टेबल एंड x स्क्वायर का एडिशन करके आप लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकाल सकते हो। देन वर्ड प्रॉब्लम, हाँ, फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है पीडीएफ वाले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस फ्रॉम इंटीग्रेशन करना 1/4 to 3/4 कि पहले के निकालना है। के निकालने के लिए आपको कौन से लिमिट लेना है, 0 to 2। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको के निकालने का 1 मार्क, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है आपको 3 मार्क्स के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रॉन्ग नहीं करना है। 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, एक एमसीक्यू में एक्सपेक्ट करना और एक 3 मार्क के क्वेश्चन में। एमसीक्यू में क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट करोगे, चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस 3 चीजें दी हुई है लेकिन सिर्फ एक चीजें पूछा जाता है। अब फेयर कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कितना टाइम्स टॉस किया, एंड 10 टाइम्स है, एग्जैक्टली 6 टाइम्स हेड, या एटलीस्ट 6 हेड्स, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस भी चांसेस है आ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स। देन ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं एंड कुछ ये क्वेश्चंस है जो आपको 2 मार्क के लिए मिलेंगे। ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। एनपी एंड एनपीक्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। प्लीज बाइनोमियल के क्वेश्चंस रॉन्ग करके नहीं आना है। 5 कॉर्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है फॉर 3 मार्क्स। ना ये हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एमसीक्यूज में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो जो 16 मार्क्स एमसीक्यू है ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, थोड़ा वेट करो, सॉल्व करके गेस करना है, पैनिक नहीं होना है। अगर थोड़ा सा फियर लग रहा है, थोड़ा टेंशन आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट बॉल एंड फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए एंड फर्स्ट सेक्शन बहुत बेस्ट जाना चाहिए, बिकॉज ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब कुछ क्वेश्चंस होता है, कुछ बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होता है कि दूसरे सेक्शन स्टार्ट किया तो चलेगा। हाँ, कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हो लेकिन वो पूरा सेक्शन कंप्लीट सॉल्व करना है, बीच में जंप नहीं करना है। सेक्शन ए का एक क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन बी का किया, फिर ए का किया, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट करते हो वो सेक्शन कंप्लीट करना है, चाहे वो ए करो, बी करो, सी करो या डी करो, बट पूरा सेक्शन सॉल्व करना है आपको। सेक्शन ए में एमसीक्यूज, लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल, फिर हमने कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिग्री, ठीक है। देन
अगर आप देखा जाए, हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उन क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे उन सारे क्वेश्चंस में, तो आपको 20 to 25 मार्क्स के थ्योरम्स हमने डिस्कस किए। इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन से जो फिक्स हमने 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको श्योर शॉर्ट करके ही आने हैं। अब श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या है? एलपीपी का 4 मार्क्स सेक्शन डी में, रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड 4 मार्क्स, सेक्शन डी के 20 मार्क्स आपको कंप्लीट लेके आना है, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व करने हैं। फिर आप ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरम, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरम, प्रॉपर्टीज़ वाले एंड इंटीग्रेशन के थ्योरम्स जो भी है, ठीक है। जितने थ्योरम्स क्वेश्चन से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन, ये रॉन्ग नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये हमें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने ही वाला है। जैसे अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स, फिर 1.5 के क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, तो फिर लॉजिक 3 मार्क क्वेश्चंस, जो भी फिक्स क्वेश्चंस हमें प्रेडिक्शन में पता है, वो आपको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करके आना है। बिकॉज हमने जो आज भी डिस्कस किया है उसमें प्रॉपर अगर फॉलो करोगे तो विदाउट एमसीक्यू हम 40 से 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स का हम लोग टारगेट रखते हैं कि 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड इससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं, बट इतना तो मिलेगा, राइट। टोटल अगर मैं 80 मार्क्स पेपर में 60 माइनस आप करोगे एमसीक्यू, तो आपको सॉल्व करना है 64 मार्क्स में। हम लोग ने अभी श्योर शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस 50 से 55 मार्क्स के डिस्कस किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं, बट टाइप जो है क्वेश्चंस पेपर में, जो टाइप के क्वेश्चंस है वो हमने सारे डिस्कस किए। मतलब पूरा का पूरा पेपर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस ही मिलने वाले, कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। देन गिव योर बेस्ट, एंड मैथ्स में हाईएस्ट ट्राई करो 75 to 78 मार्क्स, ताकि आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करो, आउट ऑफ पेपर लिख के आओगे तो। एंड अगर टाइम मिलता है तो कुछ उस सेक्शन में एक्स्ट्रा भी करो। अगर किसी को सेक्शन में डाउट लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करो अगर टाइम मिलता है तो। बट पहले हमारा पूरा फोकस होगा ये 80 on 80 सॉल्व करके आना, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ज़्यादा गंदा पेपर नहीं लिखना है, कट वट कर करके साफ लिखो, रफ वर्क करो। पीछे अगर कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ गलत लग रहा है तो पहले सॉल्व कर लो पीछे। देन किसी में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस गेम। इसलिए मैंने बोला जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट सेक्शन, स्टार्ट सेक्शन अच्छा होना चाहिए। स्लो स्टार्ट करो थोड़ा सा, 10-15 मिनट, उसके बाद अपना एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो अपने आप स्पीड मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।